यस, तो 107 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी वही इजी चीज़ है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया इसने इस बार? मोलारिटी पूछ लिया है। ठीक है, देखो कैसे। द डेंसिटी ऑफ एक्स, कैपिटल एम दिया है ना, कैपिटल एम दिया हो तो उसका मतलब मोलारिटी होता है। और अगर स्मॉल एम दिया हो तो उसका मतलब मोलारिटी। देखो यहाँ पे दिया है ना स्मॉल एम, मोलारिटी। ठीक है, सो द डेंसिटी ऑफ एक्स, मोलारिटी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी कितनी है? एक्स है। हाँ, और उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इतना इतना ऑफ NaOH इज इतना ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, यस। वाइल इन मोलालिटी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 3 m, 3 मोलल। ठीक है, देन एक्स इज वॉट, राइट? यस। तो इस बार इसने क्या पूछ दिया हमें? हाँ, मोलारिटी पूछ रहा है। ठीक है ना, ये एक्स पूछ रहा है, उसका यूनिट क्या है? कैपिटल एम है। समझ में आ गया कि यहाँ पे मोलारिटी हमें निकालनी है। तो देखो, डायरेक्ट हम मोलारिटी के फॉर्मूले पे जाएंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसी तरीके से, बस फॉर्मूला चेंज हो गया, थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई, लेकिन सोचने का तरीका वही है। तो देखो, ये फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, आखिर ये फॉर्मूला अगर कन्फ्यूजन हुई तो फिर खत्म, कुछ नहीं बनेगा। मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मत मिस करना, मिलीलीटर में मत डाल देना। पहले निकाल लो और लास्ट में मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देना। तो पहले हमें क्या निकालना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है बताओ? NaOH है ऑब्वियसली, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर होगा। हाँ, और सॉल्यूशन हो गया, दोनों मिक्स हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, यस। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें इसने मोलालिटी दे रखा है ना। देखो, अभी मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का कर रहा हूँ, यहाँ पे सीख लिया कि कैसे निकालना है। अगर हमें मोलारिटी पूछा है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये कुछ दिया रहना चाहिए, जैसे मोलालिटी इसने दिया है। ठीक है, मोलालिटी क्या है? मोलालिटी है ना 3m। इसका मतलब क्या होता है कि 3 मोल पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में 3 मोल पर किलोग्राम, मतलब हर एक 1 किलोग्राम में 3 मोल। फिर 2 किलो, दूसरा 1 किलोग्राम नापोगे उसमें भी 3 मोल, फिर तीसरा 1 kg लोगे उसमें भी 3 मोल, हर एक पर केजी में 3 मोल है। तो दिस इज कॉल्ड द मोलारिटी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यस। और इस केजी को तुम 1000 ग्राम भी लिख लो। ठीक है, 3 मोल पर 1000 ग्राम। ठीक है, यस। तो इससे क्या पता चल रहा है? 3 मोल यहाँ पे पता चला, समझ आया? तो मोल तो निकल गया, कहानी खत्म हो गई इसकी। मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब NaOH का जो मोल है कितना आ गया? 3 मोल। क्लियर? यस। अब हमें क्या निकालना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ गया, हाँ भैया ये तो आ गया, चलो हमने 3 यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज डेंसिटी अपॉन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का टर्म्स इस फॉर्मूले में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम को उधर कर दिया, डेंसिटी को नीचे कर दिया। तो ये जो मास निकालना है मुझे, वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं हम? सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूले में मास आ रहा है वो भी किसका आएगा? सॉल्यूशन की आएगा। और डेंसिटी जो है वो भी किसका होगा? सॉल्यूशन का ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। तो बताओ कि सॉल्यूशन का जो मास होता है वो किन दो चीज़ से मिलके बना होता है? टोटल सॉल्यूट का मास एंड सॉल्वेंट का मास, वही दो चीज़ तो मिलके बना होता है ना पूरा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मास हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का, राइट? यस। तो हम सॉल्यूट का मास तो ईजिली हम ये फॉर्मूले को यूज़ करके निकालेंगे। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें सॉल्यूट का मोल पता है, और जब हमें मोल पता होता है तो हम डायरेक्ट गिवन वेट अगर या मास निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और गिवन वेट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मोल की जगह पे 3 रखा। मॉलिकुलर वेट हमारा NaOH का कितना होता है? सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट क्या होता है? NaOH, NaOH कर लेना 40 आएगा, और इसको करोगे तो 120 ग्राम आ गया। किसका आ गया? सॉल्यूट का वेट। तो हमारा ये कितना आ गया? 120 ग्राम। ओके, ये पूरा सॉल्यूट। अब हम इसको निकाल करके यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। देखो सॉल्वेंट का क्या होगा? देखो सॉल्वेंट, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। यहाँ पे 1 kg हमने क्यों लिया? क्योंकि देखो,
जब यहाँ पे हमने बात किया था इसकी कि मोलालिटी क्या होती है, तो मोलालिटी में क्या था 3 मोल पर किलोग्राम, तो पर केजी है ना, तो यहाँ पे ही हमारी सॉल्वेंट होती है। समझ रहे हो, यही में सॉल्वेंट लेना है। क्योंकि जैसे अगर मान के चलो ऐसे 4 मोलालिटी दिया होता है, तो इसका मतलब क्या होता है 4 मोल पर केजी, हर एक केजी में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसा कह सकते हो तुम इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो ये हमारा ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में ही लिखते हैं, दैट इज़ 1000 ग्राम। और दोनों को ऐड कर देंगे और बाद में हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐड कर लिया हमने, 1120 हो गया ग्राम। अब इस वेट को कहाँ पे ले जा करके रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे ना, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला ना, यस, तो हमने यहाँ पे रखा। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन में इसने शुरू में ही बोला था डेंसिटी ऑफ एक्स मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1 क्या है 1.12 ग्राम। अरे यार ये मिट नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, 1 पॉइंट यहाँ पे 12 ग्राम, तुमने देखो 1.12 ग्राम यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर। हाँ तो ये क्या होगा, ये मिलीलीटर हमारा ऊपर जाएगा और ग्राम ग्राम का, या ये भी पूरा डिवाइड करोगे तो तुम्हारा पूरा सॉल्व हो गया ना, मिलीलीटर ऊपर में रहेगा और ये ऐसे बन जाएगा। और इस चीज़ को फिर सॉल्व करोगे तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो हमारा 1 लीटर बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1 लीटर, और यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे चाहिए था लीटर में, एंड दैट इज़ 1, यहाँ पे हमने रख दिया, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज़ 3। सो मोलारिटी कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, समझ आ गया, यस। तो इसलिए डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ईयर। ओके, समझ में आ रहा है। तो लेवल देख रहे हो, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेवल मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि लेवल क्या वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेईई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। और मानता है कि थोड़ा सा ये गुड क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं कह सकते कि टफ क्वेश्चन, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हमें थोड़ा सा क्वेश्चन जब हम समझते हैं अच्छे से तो हमें मज़ा आने लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। जब हम क्वेश्चन समझते हैं तो क्वेश्चन हमें मज़ा आने लगता है सॉल्व करने में, समझ रहे हो। तो इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बकवास क्वेश्चन जो होता है वो नहीं पूछता है, ठीक है ना। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर तुम कह रहे हो कि भाई बहुत ही क्वेश्चन पूछ रहा है जी, ठीक है, तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि जो जिसको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है और जिसको कि सच में मतलब एक ड्रीम है कि मुझे जाना है NIT या फिर IIT, तो वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कभी बातें नहीं करता कि ये क्वेश्चंस काफ़ी मतलब टफ पूछ रहा है जेई मेंस आजकल क्वेश्चन, ठीक है ना। निगेटिव चीज़ें नहीं बात करते, वो जो भी पूछ रहा है सबके लिए हो रहा है, अगर क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए टफ है, ठीक है। अगर मीडियम है तो सबके लिए मीडियम है। अब बात होती है कि वो मीडियम क्वेश्चन ही है, तुम बना सकते हो या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। टफ क्वेश्चन है चलो ठीक है, बहुत कम लोग बना पाएंगे, 30% स्टूडेंट बना पाएंगे, लेकिन जो मीडियम क्वेश्चन है जो कि 80% स्टूडेंट बना देंगे, क्या इस 80% में तुम आ रहे हो। अगर यस, इफ यू आर कमिंग विद इन दोज 80% ना, then you are able to get NIT, or like if you crack it once then you will be able to get that IITs also. Okay, so don't think about the level of questions, just keep doing that, okay, and don't worry, and keep revising it. Revision is the most important things, not just in preparation of for JEE mains, okay, but for every kind of competitions, okay. ओके सो चलो फिर हम नेक्स्ट करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।